साथियों, धार्मिकता का प्रयोजन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, भाग 3, यूनिट 18 आपको पढ़कर सुना रहे। आइए सुनते हैं। धर्म सार्वभौमिक आचरण का निर्धारण है। धार्मिकता का अर्थ हुआ कर्तव्य परायणता। इसे आत्मानुशासन भी कहा जा सकता है। जिसमें सच्ची धार्मिकता होगी उसका आचरण नैतिक होगा, जीवन उत्कृष्ट होगा, चरित्र चिंतन समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी होगा। धर्म शाश्वत है। धर्म संस्थापकों में से प्रायः सभी सुधारवादी हुए हैं। उन्होंने पुराने प्रचलनों को बदला और उनके स्थान पर नई परंपराओं की स्थापना की। सुधारवाद अपनाने के कारण ही ईसा को पुराने मतावलंबी यहूदियों ने मृत्यु दंड दिया। उन पर दोष यही मढ़ा कि वे ईश्वर की स्थापनाओं के विरुद्ध बगावत करते थे। लगभग ऐसे ही आरोप उन सभी पर लगाए गए जिन्होंने नए धर्म संप्रदायों का प्रारंभ किया था और अपनी बात को ईश्वर का संदेश कहा था। विचारणीय है कि ईश्वर को ऐसी क्या पड़ी कि एक समय में एक प्रकार की मान्यता चलाए और कुछ दिन बाद ही उसमें परिवर्तन करने के लिए नए सुधारक भेजे। वास्तविकता यह है कि धर्म अनादि और अनंत है। मनुष्य के लिए उसमें ऐसे निर्धारणों का समावेश है जिनके आधार पर वह सज्जन, सच्चरित्र एवं दूसरों का सहायक सहयोगी बनकर रहे। उसमें प्रेम और करुणा को, संयम और सेवा को प्रश्रय दिया गया है। सभी धर्मों में इन महान सिद्धांतों का समावेश है। इसलिए उन्हें ही धर्म की आत्मा माना जाना चाहिए, जिसमें छल, दंभ, निष्ठुरता, क्रूरता एवं अपराधी दुष्प्रवृत्तियों के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। संप्रदायों के बीच ऐसा दुराग्रह पाया जाता है कि हमारी मान्यताएं एवं प्रथा परंपराएं ही सही हैं। संप्रदायों के बीच ऐसा दुराग्रह पाया जाता है कि यही ईश्वर की मान्यताएं हैं या हमारी मान्यताएं हैं एवं प्रथा परंपराएं यही सही है। इसके अतिरिक्त और सब झूठे हैं। अपनी पुस्तकों में जो कुछ कहा गया है वही ईश्वर का वचन है और जिसकी मान्यता इससे भिन्न है वे सभी नास्तिक हैं और इस योग्य हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जाए, धरती पर से मिटा दिया जाए। ऐसे प्रतिपादन ईश्वरकृत नहीं हो सकते। वे संप्रदायों के दुराग्रह हैं। इसी कारण खून खराबा होता है और घृणा से द्वेष की, परायेपन की भावना फैलती है। प्रथा परंपराएं बनती हैं। सांप्रदायिक अनुबंधों में अंतर पड़ता रहा है, पर मानव धर्म का मूलभूत आधार सदा एक रहा है। उसमें अंतर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। मानवीय गरिमा के अनुरूप श्रेष्ठ आचरण ही धर्म है और उसके संबंध में सार्वजनीन मान्यता एक जैसी है। उसी सार तत्व को हमें अपनाना चाहिए। सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ परमात्मा को एक रूप में ही मानना अच्छी बात है। अब इसे कोई
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहकर स्मरण रखे, या ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर याद रखे, इसमें बुराई कहाँ है। ईश्वरीय प्रकाश जागृत आत्माओं में प्रस्फुटित होता है, पर वह समयानुसार मार्गदर्शन देते हैं। यह तथ्य स्मरणीय है। इसे चाहे तब प्रभु धरि मनुज शरीरा के रूप में सोचे, चाहे तब प्रभु धरि मनुज शरीरा के रूप में सोचे, या मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में समझे। उसका उद्देश्य युग पुरुषों के मार्गदर्शन का लाभ उठाना है। तो क्या हानि है। किसी के सम्मान के लिए कोई टोप उतार कर सिर उघाड़ दे तो क्या, या सिर पर रूमाल ही डालकर सिर ढक ले तो क्या। भाव तो सम्मान करने का है। लौकिक बाह्य क्रिया भेद उस भावनात्मक एकता के आगे अधिक महत्व नहीं रखते। तो क्या किया जाए साथियों। इसलिए धार्मिक बनने का प्रयास कीजिए। अधार्मिक अथवा अधर्मी जो पापाचारी का पर्याय है मत बनिए। बाह्याडंबरों के विभेद में मत उलझिए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई अथवा और कुछ भी हैं, यह समझ लीजिए कि कर्तव्य पालन से जी छुड़ाने वाले अथवा दुराचारी की दुआ, मंत्र, जप, नमाज आदि विधि विधान कोई उसके कृत पापों के परिणाम भुगतने से उसे बचा नहीं सकेंगे। धर्म को कर्तव्य पालन के विशाल अर्थ में समझिए। आपके कंधों पर ईश्वर ने बहुत सी जिम्मेदारियां ला दी हैं, जिनके निर्वाह करने में आपको बहुत से अनुशासनों एवं नैतिक नियमों का पालन करना होगा। अपने शरीर के प्रति, परिवार के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका पालन करें और आस्तिक, आध्यात्मिक और धार्मिक होने का गौरव प्राप्त करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बनाए रखिए, चिंतन मनन करते रहिए। ओम शांति।